पौधों को सेहतमंद नशनुमा के लिए सेहतमंद मिट्टी की जरूरत होती है, जबकि मिट्टी को पौधों की जरूरत को पूरा करने के लिए मादनियात और जरूरी मिट्टी की जिंदगी यानी माइक्रोब्स की जरूरत होती है। रिसर्च से साबित है कि मसनूई खादों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी में वो हयातियाती तवाज़ुन खत्म हो जाता है जो पौधों की सेहतमंद नशनुमा के लिए जरूरी है। कीमियाई खाद का इस्तेमाल उस जमाने में शुरू हुआ जब जमीन पर इसके तवील अरसा इस्तेमाल के असरात के बारे में कोई समझ ही नहीं थी। काश्तकारों के लिए भी खाद इस वक्त एक मुआवजा थी, क्योंकि इनकी फसलों की पैदावार दुगनी हो गई और वो बढ़ती हुई आबादी को खुराक मुहैया करने में कामयाब रहे। लेकिन अब बरसों के मुसलसल मसनूई खादों के इस्तेमाल के बाद मिट्टी के मायार पर इसके मनफी असरात वाज़ा है। जमीन पौधों की ग़िज़ाई मादनियात से अब तेजी से खाली होती जा रही है, जिसकी वजह से पौधे जल्द कमजोर और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पौधे अब बैक्टीरिया और फंगस की हिफाजत में नहीं रहे, इसलिए जल्द दुश्मन का शिकार बन जाते हैं। कीमियाई खादों से जमीन बहुत जल्द सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से अब किसानों को गहरे हल चलाने पड़ते हैं। यह अमल किसानों के लिए महंगा और जमीन के लिए तबाहकुन है। ताहम एक बेहतर रास्ता मौजूद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पौधों की जड़ें इस जमीन में बेहतर और आसानी से नशनुमा पाती हैं जो पुरानी जड़ों से मालामाल हो। यहाँ आप मौजूदा हल का निजाम देख सकते हैं, जिसमें मिट्टी को 25 सेंटीमीटर तक पलटा जाता है। इसका मतलब यह है कि पौधे इन हजारों रास्तों तक नहीं पहुंच पाते जो साबका पौधों की जड़ों ने बनाए थे, और अक्सर औकात जड़ें प्लो पैन से भी नीचे नहीं जा पाती, जो भारी मशीनरी से बार बार हल चलाने की वजह से बनता है। लेकिन एक सतही जोताई इस मसले का हल फराहम करती है। यह हल्की जोताई जड़ों को तेजी से इन कुदरती रास्तों तक पहुंचने देती है जो पुरानी जड़ों के सड़ने से वजूद में आए थे। इस तरह जड़ों को सिर्फ इन हिस्सों में मेहनत करनी पड़ती है जहां नए रास्ते नहीं होते। इस तरह साल साल जड़ें मजीद गहराई में सफर करती हैं, जहां ज्यादा पानी व ग़िज़ाई अज्जा दस्तयाब होते हैं। बीमारियों के लिए स्प्रे करना सिर्फ बीमारियों की अलामात को दबाता है, इन्हें खत्म नहीं करता। सेहतमंद पौधे खुद ही बेशतर बीमारियों को रोक लेते हैं। मसनूई खाद पौधों को कमजोर करती है और फिर इसी कमजोर फसल को बचाने के लिए कीमियाई जहरों का सहारा लेना पड़ता है। नतीजा जो हम निकाल सकते हैं कि वो पौधे जिनको सिर्फ कीमियाई खादें ही दी जाती हैं, वो खुद ब खुद हमेशा बीमारियों का शिकार ही रहते हैं। कीमियाई खादें ही दरअसल ज्यादातर जरी जहरों के इस्तेमाल की बुनियादी वजह है। दुनिया भर में खाद के ज्यादा इस्तेमाल के इस मसला को हल करने के लिए हमें इस मनहूस चक्कर को तोड़ना होगा। सवाल जो हमें खुद से लाजमी पूछना चाहिए वो ये कि हम मिट्टी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जवाब हैरत अंगेज तौर पर सादा है, लेकिन थोड़ी वजाहत चाहता है। इस कायनात के दूसरे जानदारों की तरह पौधे खुद से अकेले काम नहीं कर सकते। इनकी सेहत और बढ़ोतरी माहिर बैक्टीरिया और फंगस के साथ इनकी शराकतदारी पर मुनहसिर है। पौधे, फंगस और बैक्टीरिया एक शानदार निजाम बनाते हैं जो बाहमी चीजों के तबादले पर मबनी होता है। ये कैसे काम करता है? फंगस और बैक्टीरिया मिट्टी से वो ग़िज़ाएं फराहम करते हैं जो पौधे खुद से हासिल नहीं कर सकते। इसके बदले में पौधे इन्हें ग्लूकोज की शक्ल में शक्कर देते हैं। इस निजाम को समझाने के लिए हमें बैक्टीरिया और फंगस के किरदार को अलग अलग बयान करना होगा। पौधों को एक मसला दरपेश है। इनकी बारीक खुराक लेने वाली जड़ों की सलाहियत महदूद है। खुराक की तलाश में ये मिट्टी का सिर्फ 4 से 7% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जड़ें बाल जितनी बारीक होती हैं, इनकी उम्र भी सिर्फ 1 से 3 हफ्ते होती है। लिहाजा पौधों को बैरूनी मदद की जरूरत होती है। पौधे अपनी जड़ों के जरिए ऐसे साथी तलाश करते हैं जिनसे वो पार्टनरशिप कर सकें।
अगर वो पार्टनर्स तलाश नहीं कर पाती तो वो मर जाती हैं, और अगर वो कामयाब हो जाएं तो ये एक खूबसूरत रिश्ते की इब्तिदा होती है। यही हयातियाती बाहमी ताल्लुक सिम्बायोसिस है। मिट्टी से मादनियात हासिल करना मुश्किल अमल है, लेकिन राइजोबैक्टीरिया इस काम के माहिर हैं, खास तौर पे फास्फोरस को जारी करने में, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया मजीद कई अहम और पेचीदा काम भी अंजाम देते हैं, जिनमें एक निहायत खास है। राइजोबैक्टीरिया जड़ों के इर्द गिर्द एक कुदरती हिफाजती निज़ाम बना देते हैं। कोई चीज़ जो पौधे पर हमला कर रही हो, इन राइजोबैक्टीरिया की जिस्मानी मौजूदगी पौधे से दूर रखती है। ये यकीनी बनाए रखते हैं कि बीमारी वाले बैक्टीरिया के लिए वहां कोई जगह बाकी ना रहे। इसमें इनका अपना मफाद है, क्योंकि पौधे इन्हें खुराक फराहम करते हैं। ताहम इन बैक्टीरिया को भी किसी की मदद की जरूरत होती है, क्योंकि ये लंबा सफर खुद से नहीं कर सकते। राइजोबैक्टीरिया की कॉलोनियां मादनियात से जड़ तक बार बार आगे पीछे हरकत नहीं करती। ज्यादातर मादनियात मिट्टी में जड़ों की पहुंच से दूर होती हैं, और इसीलिए ये राइजोबैक्टीरिया की भी पहुंच से दूर होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ जड़ों के करीब ही जिंदा रह सकते हैं। हम जानते हैं कि खुराक की तलाश में जमीन में पौधे की जड़ें बहुत महदूद हिस्से तक ही जा सकती हैं। ताहम माइक्रोरहिजा फंगस इस जज्ब करने की सलाहियत को तेजी से बढ़ा सकती है। ये कोई जदीद तस्वर लगता है, मगर ऐसा नहीं है। ये फंगस हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन जदीद काश्तकारी ने इसके किरदार को नजरअंदाज कर दिया है। मसनूई खादों के बरसों इस्तेमाल की वजह से यह फंगस अब खेतों में बहुत ही कम पाई जाती है। माइक्रोरहिजल फंगस हमेशा से पौधों के जड़ों के साथ सिम्बायोसिस रिश्ता बनाकर रहती है। माइक्रोरहिजल फंगस पौधों की जड़ों के अंदर एक जिंदा ताल्लुक बनाती है। ये जड़ों के अंदर रहकर ग़िज़ाई अज्जा के तबादले का एक निज़ाम बनाती है, जो सेहतमंद पौधों के लिए निहायत ज़रूरी है। जड़ों में माइक्रोरहिजल का मौजूद होना इतना ही कुदरती है जितना पत्तों में सब्ज मादा क्लोरोफिल का होना। बेशक जैसा कि बताया गया, पौधों की खुराक जज्ब करने वाली जड़ें 0.2 मिलीमीटर मोटी होती हैं। इसका मतलब ये सिर्फ बड़े सुराखों में ही बढ़ सकती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब पौधा माइक्रोरहिजल फंगस की मदद लेता है। इस फंगस के बारीक रेशे हत्ता के अक्सर बैक्टीरिया से भी ज्यादा पतले होते हैं। वो सिर्फ 3 माइक्रोन ही मोटे होते हैं। इसका मतलब ये बारीक रेशे मिट्टी के इन छोटे सुराखों में भी आसानी से घुस जाते हैं, जहां ज्यादातर ग़िज़ाइयत और पानी स्टोर होता है। फंगस की मदद के बगैर पौधा अकेला वहां कभी भी पहुंचने के काबिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ जड़ें ही नहीं हैं, बल्कि ये बारीक फंगस के रेशे हैं जो ग़िज़ाई अज्जा और पानी जज्ब करने के जिम्मेदार हैं। ये फंगस के लंबे और बारीक रेशे जड़ों से चीजें जज्ब करने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर खुद ले लेते हैं। ये इस काबिल भी होते हैं कि पौधों में बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत पैदा कर सकें। दूर मौजूद मादनियात जो पहले आयरन और कैल्शियम के साथ बंधी हुई थी, अब आसानी से जज्ब हो जाती हैं। ये फंगस के रेशे इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ 1 चम्मच मिट्टी में 1 किलोमीटर तक लंबे रेशे हो सकते हैं। माइक्रोरहिजा फंगस पौधे की जज्ब करने की सलाहियत को औसतन 7 गुना तक बढ़ाने का सबब बनती है। इस तरह कम पानी में भी पैदावार हो जाती है, और फंगस के साथ जगह के मुकाबला की वजह से जड़ी बूटियों को उगने का मौका नहीं मिलता। फंगस को इस रिश्ते से वो शक्कर ग्लूकोज मिलती है जो पौधा बनाता है, और पौधे को जो फायदा मिलता है वो है खुराक जज्ब करने के लिए जमीन में एक बड़े इलाके तक रसाई। पौधे, बैक्टीरिया और फंगस के दरमियान यह मुनफरिद और मजबूत बाहमी ताल्लुक हकीकत में एक लाजवाब जिंदा सिम्बायोसिस रिश्ता पैदा करता है। पौधा जो अपने शराकतदारों को अदा करता है वो है पानी, मादनियात और ग्लूकोज। जमीन और जड़ों की शराकत के लिए सेहतमंद मिट्टी की हयातियात जरूरी है। सेहतमंद मिट्टी में मुर्दा पत्ते, जड़ें और जानवरों के बाकियात जैसे ऑर्गेनिक मैटर शामिल होते हैं। यही मवाद मिट्टी के जानदारों के जरिए टूटकर ह्यूमस बनते हैं। ये मिट्टी के हयातियात के लिए खुराक का बड़ा जरिया बनती है, और जमीन को बड़ी मिकदार में तवानाई और कार्बन मिलता है। मसनूई खाद के मुसलसल इस्तेमाल ने खेतों में ह्यूमस तकरीबन खत्म कर दिया है। आप ह्यूमस को मिट्टी की बैटरी तस्वर कर सकते हैं। यही वो जगह है जहां तवानाई जखीरा होती है।
توانائی جو مٹی کے جانداروں کو اپنا کام کرنے کے لیے چاہیے۔ اس ہیومس کے بغیر زمین کی قدرتی بحالی تقریباً ناممکن ہے۔ یہ طویل عرصے سے سمجھا جاتا تھا کہ نائٹروجن کھاد مٹی کی زندگی بیکٹیریا کو بڑھاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ نائٹروجن کی صورت میں بیکٹیریا کاربن ٹو نائٹروجن توازن کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ کاربن استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جو بالآخر کاربن ڈائی آکسائڈ بن کر فضا میں ضائع ہو جاتی ہے۔ پودا، فنگس اور بیکٹیریا کی یہ پارٹنرشپ صرف فائدہ مند ہی نہیں بلکہ نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ نامیاتی مادہ توڑنے والے جاندار نہ ہوں تو زمین پر نامیاتی کچرا بھر جائے اور ہماری زندگی ناممکن ہو جائے۔ اب واپس اپنے پہلے والے سوال پر آتے ہیں کہ ہم مٹی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ آخرکار جواب یہی ہے کہ پودے خود ہی مٹی کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ ایسا پودے، بیکٹیریا اور فنگس کے درمیان قدرتی شراکت سمبیوسس کے ذریعے کرتے ہیں۔ دراصل پودے ہی اصل مٹی کو بہتر بنانے والے ہیں۔ یہاں ہم مائکروریزل فنگس کے بغیر اور اس کے ساتھ خوراک جذب کرنے کے نظام کا واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ بائیں جانب والا پودا صرف مٹی کے پی ایچ اور فراہم کردہ نیوٹرینٹس پر ہی انحصار کرتا ہے، جبکہ دائیں طرف والے پودے کی جڑیں مائکروریزل فنگس کی مدد سے پی ایچ کو بہترین طریقے سے خود کنٹرول کرتی ہیں اور غذائی اجزاء بہتر طور پر جذب کر سکتی ہیں۔ نتیجہ میں صحت مند خوراک جذب کرنے کا وہ نظام بنتا ہے جو آرگینک کھاد کے ساتھ ہی بہترین کام کرتا ہے۔ اس قدرتی نظام کو اپنا کر ہمیں صحت مند مٹی ملے گی جو بدلہ میں صحت مند پودے دیتی ہے اور وہ صحت مند پھل اور سبزیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی مٹی کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کا براہ راست اثر ہماری زمین کے کاربن اخراج اور ہماری خوراک کی غذائیت پر پڑتا ہے۔